नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने एजुकेशन चैनल एजुट्यूबर देव पर। तो दोस्तों, सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड और विशेषकर मैं कहूँ एचएम और प्रिंसिपल के बीच में हमेशा ही कुछ न कुछ विवाद चलते रहते हैं। पर्सनल विवाद नहीं होते, लेकिन पदों को लेकर जो है विवाद जरूर होते हैं। इसीलिए कुछ समय पहले एक रूल था 66 और 33 का, जिसमें अगर कोई भी व्यक्ति प्रिंसिपल बनते थे 100 व्यक्ति, तो उसमें से 66 जो है वो स्कूल लेक्चरर होते थे और 33 जो है वो एचएम होते थे। लेकिन अब मतलब जो है अब से लगभग 5-6 महीने 1 साल पहले इस रूल को बदल दिया गया और बदल के 80-20 कर दिया गया। मतलब कोई प्रिंसिपल अगर व्यक्ति बनते हैं 100, तो उसमें से 80 व्यक्ति जो हैं वो होंगे अपने स्कूल लेक्चरर और 20 व्यक्ति होंगे एचएम यानी कि हेड मास्टर। और आपको पता है अपने राजस्थान में प्रिंसिपल की डायरेक्ट रिक्रूटमेंट नहीं होती। थर्ड ग्रेड, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, एचएम, कॉलेज लेक्चरर, इन सभी पदों पे जो है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होती है। मतलब जो बेरोजगार है या किसी और नौकरी में है उनको परीक्षा के माध्यम से चयनित किया जाता है, सीधी भर्ती जिसको बोलते हैं। लेकिन जो प्रिंसिपल की भर्ती है या जो वाइस प्रिंसिपल के जो पद हैं वो कभी भी डायरेक्ट नहीं आते, उनकी कोई सीधी भर्ती नहीं होती। प्रिंसिपल के पद और वाइस प्रिंसिपल के पद हमेशा प्रमोशन के माध्यम से भरे जाते हैं। वाइस प्रिंसिपल के स्कूल लेक्चरर के माध्यम से और प्रिंसिपल के जो है 20% एचएम और 80% जो है आपके स्कूल लेक्चरर के माध्यम से भरे जाते हैं। तो अभी आपको पता है कि घोषणा हुई है कि सभी सेकेंडरी स्कूल जो है उनको खत्म करके हायर सेकेंडरी बना देंगे। तो जाहिर सी बात है वहाँ प्रधानाचार्य यानी कि प्रिंसिपल के पद होंगे और स्कूल लेक्चरर के होंगे। अब देखिए, सेकंड ग्रेड के पद तो खैर होना थोड़ा सा नॉर्मल है, लेकिन वहाँ पर जो अपने एचएम का पद है हेडमास्टर का, वो समाप्त हो जाएगा, क्योंकि प्रिंसिपल और एचएम साथ में कभी भी नहीं होते वहाँ पे। अब देखिए, 25,000 वरिष्ठ अध्यापकों को पदोन्नति का इंतजार, खत्म होंगे सेकेंडरी स्कूल संस्था प्रधानों का पहले से टोटा। देखिए, राज्य सरकार की ओर से आगामी वर्षों में प्रदेश भर की सभी राजकीय माध्यमिक यानी कि सेकेंडरी स्कूलों को सीनियर सेकेंडरी यानी कि उच्च माध्यमिक में क्रमोन्नत कर दिया जाएगा, तब्दील कर दिया जाएगा। इससे प्रदेश में सेकेंडरी स्कूल का वजूद ही नहीं रहेगा। उधर हकीकत ये है कि सैकड़ों स्कूलों में न तो प्रधानाध्यापक है और न ही प्रधानाचार्य है, मतलब न कि हेडमास्टर है और न ही प्रिंसिपल है। इस निर्णय को वरिष्ठ अध्यापकों की प्राध्यानाध्यापक के रूप में पदोन्नति का अवसर खत्म होने से उनके हितों पर कुठाराघात के रूप में देखा जा सकता है, क्योंकि सेकेंड ग्रेड जो होते हैं वो एचएम के ज़्यादा करीब है और फर्स्ट ग्रेड जो है वो प्रिंसिपल के ज़्यादा करीब है। अब देखिए, राज्य सरकार की ओर से ग्रामीण क्षेत्र के सभी सेकेंडरी स्कूलों को क्रमोन्नत करने की घोषणा तो कर दी गई, लेकिन इनमें न तो नामांकन का दायरा बढ़ा और न ही विद्यालयों की दूरी का कोई मापदंड है, जबकि वर्तमान में सैकड़ों सेकेंडरी स्कूल में प्रधानाध्यापक ही नहीं है। अब देखिए, करीब 20 से 25 सालों से कई वरिष्ठ शिक्षकों को पदोन्नति का इंतजार है। सेकेंडरी स्कूल में प्रधानाध्यापक पद पर 50% आरपीएससी और 50% पद पदोन्नति से भरने होते हैं, लेकिन वरिष्ठ अध्यापकों की पदोन्नति अब तक नहीं हुई है। तो प्रधानाध्यापक पद की अगर हम बात करें यानी कि एचएम की बात करें, तो 50% तो डायरेक्ट भर्ती से होते हैं और 50% जो है वो आपके जो सेकेंड ग्रेड टीचर होते हैं वही आगे जाके उसमें जो है एचएम बनते हैं। और इसी के अंतर्गत अगर आप देखोगे तो अपने जो संस्कृत विभाग है उसकी अभी भर्ती चली थी। उससे पहले ओरिजिनल अपने जो सामान्य माध्यमिक शिक्षा विभाग है उसकी भर्ती भी आई थी। तो एचएम के पद पहले से ही कम है और अब और कम हो जाएंगे, क्योंकि सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो है वो ज़्यादा कर दी जाएंगे। हालांकि ये जरूर चांसेस है कि जो 8वीं स्कूल हैं मतलब उच्च प्राथमिक है उनको माध्यमिक बनाया जाएगा, ये एक पॉसिबिलिटी है, लेकिन अधिकतर माध्यमिक स्कूलों को जो है उच्च माध्यमिक कर दिया जाएगा। अब देखिए, सेकेंडरी स्कूल में संस्था प्रधान का पद प्रधानाध्यापक होता है, जबकि सेकेंडरी स्कूल में एक भी नहीं रहेगा, तो प्रधानाध्यापक कैसे बन पाएंगे, ये है। अब दूसरा ये है कि सीनियर सेकेंडरी होने पर व्याख्याताओं के पद कैसे भरेंगे, क्योंकि लेक्चरर के जो पद हैं वो उसमें भी यही है मोस्टली। तो अधिकतर जो भी भर्तियां हैं उसमें 50-50 का, कि अगर 100 पद है तो 50 के लिए भर्ती निकाल दें और 50 को जो है प्रमोशन के माध्यम से भरें। तो ये इसमें जरूर है। और प्रदेश में प्रत्येक 4-5 किलोमीटर पर एक सेकेंडरी स्कूल है और कई सेकेंडरी स्कूल में नामांकन 60 से 100 के मध्य है। तो ऐसे हालात हैं, तो ये थोड़ा सरकार को देखना होगा कि दोनों के बीच में गैप कितना रहे, चाहे वो किलोमीटर के संबंध में गैप हो, भौतिक जो है दूरी हो, या फिर वो अपने एक तरीके से देखें सामाजिक दूरी भी देखें कि भाई चलो वहाँ कितने लोगों का मोहल्ला है, वहाँ कितने लोगों की कॉलोनी है या ढाणियाँ वगैरह जो भी है। तो ये सब देख के सरकार को मैनेज करना चाहिए कि कहाँ कौन सी स्कूल है उनको खोलनी है या उनको प्रमोट करना है। अब देखिए, स्थिति की अगर बात करें तो 11,262 सीनियर सेकेंडरी स्कूल है और 2,177 स्कूलों में जो है प्रधानाचार्यों के पद खाली हैं और 3553 सेकेंडरी स्कूल है, जिसमें से 1213 स्कूल प्रधानाध्यापकों के जो है पद खाली। तो अब आप समझ सकते हो कि प्रिंसिपल के जो पद खाली है वो है 2177 और 1213 पद खाली है वो है एचएम के। अब यहाँ पर बेरोजगारों की अगर मैं बात करूँ सेकेंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड के बाद में, तो देखिए बेरोजगारों को सबसे ज़्यादा लाभ एचएम में है, क्योंकि एचएम में 50% पद
प्रमोशन से और 50% पद जो है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से भरे जाते हैं। तो बेरोजगारों के लिए एक ऑप्शन होता है थर्ड ग्रेड, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड के बाद जहां बीए बीएड या बीएससी बीएड के साथ उनको 5 साल का एक्सपीरियंस उनसे मांगा जाता है और उस बेसिस पे उनको एचएम बना दिया जाता है। तो बेरोजगारों के लिए एक लाभ की स्थिति, एचएम का पद होता है हेडमास्टर यानी कि प्रधानाध्यापक का। और बाकी प्रमोशन के माध्यम से देखें तो प्रिंसिपल का पद तो खैर जैसे मैंने कहा या तो फर्स्ट ग्रेड स्कूल लेक्चरर के लिए है 80% और 20% रहता है एचएम यानी कि हेडमास्टर के लिए। बेरोजगारों का वहाँ डायरेक्ट कोई स्थान नहीं है। हालांकि एक बात बीच में जरूर ये चली थी कि वाइस प्रिंसिपल के जो पद हैं उप प्रधानाचार्य के, जो स्कूल लेक्चरर से प्रमोट होकर उप प्रधानाचार्य बनते हैं, उन पदों पर 50% स्कूल लेक्चरर को प्रमोट किया जाए और 50% पे भर्ती निकाली जाए। ये भी बात एक सुनने में आई थी, लेकिन अभी उसका कोई ज़्यादा कन्फर्मेशन अपडेट नहीं है, इसीलिए आप इसके भरोसे बिल्कुल ना बैठें। आप सबसे पहले तैयारी, आपकी प्राथमिकता अगर पीजी है आपके पास, एमए है, एमए एमएससी एमकॉम, तो आप कोशिश यही होनी चाहिए कि आप जो है फर्स्ट ग्रेड की ही तैयारी करें ताकि आगे प्रिंसिपल वगैरह में प्रमोशन के अवसर मिले। और सेकंड ग्रेड की ओर जाओगे तो फिर एचएम के पद कम हो जाएंगे, तो उधर से प्रमोशन के चांसेस बहुत कम हैं प्रिंसिपल के लिए, क्योंकि एचएम कम बनेंगे तो जाहिर सी बात है वहाँ से प्रिंसिपल भी बहुत कम लोग बनेंगे। तो ये जरूर है, उधर से आपको बहुत सारे स्टेप्स जो है पार करने पड़ेंगे प्रिंसिपल तक पहुँचने के लिए और स्कूल लेक्चरर से बहुत कम। हाँ, अंततः बात ये जरूर है कि आपको एक जॉब के लिए कोशिश करनी, चाहे मैं तो कहूँ थर्ड ग्रेड ही है, मिल जाए आज के समय में यही बड़ी बात है, तो वो जरूर है। लेकिन अगर आपके पास वो एबिलिटी है और आप सोचते हो कि मैं क्लियर कर सकता हूँ, तो कोशिश ये करो कि आप फर्स्ट ग्रेड की ओर जाओ, क्योंकि वहाँ से आगे फ्यूचर जो है चांसेस ज़्यादा हैं और सेकंड ग्रेड में थोड़े से चांसेस कम हैं। तो यही कुछ एक अपडेट है अपने फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के संबंध में, या यूँ कहें एचएम और प्रिंसिपल के संबंध में। बाकी जो भी जानकारी आएगी तो पहुँचा दूंगा आप तक वीडियोज़ या फिर कम्युनिटी पोस्ट के माध्यम से। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।